कहते हैं कि गलत बनी हुई सीढ़ियां भोगती हैं पीढ़ियां। एक अगर आपसे गलती हो जाती है मकान बनाते हुए, केवल और केवल सीढ़ियों में लंबे समय चलती है। साथियों, घर में पानी की टंकी को इधर से उधर करना आसान, स्टडी की टेबल को यहाँ से वहाँ करना आसान, सोने के लिए बेड को घुमाना आसान, गैस की जगह को बदलना आसान, सब कुछ आसान। अगर सबसे ज़्यादा मुश्किल कोई काम दुनिया में होता है किसी भी भवन में, वो होता है सीढ़ियों की जगह को बदलना। सोच के हिल जाते हैं, सीढ़ियाँ तो कब हिलेंगी, बाद में हिलती रहेंगी, पहले सोच के हम ही हिल जाते हैं। ये इतनी बड़ी सीढ़ियाँ, 1 मंजिल की, 2 की, 4 की, डुप्लेक्स की जो भी हैं, अगर किसी वास्तु कंसल्टेंट ने कह दिया कि इसको हटा के यहाँ से वहाँ बना दो, तो साथियों पसीने छूट जाते हैं। ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बता के चला गया वास्तु वाला, वो तो छूट गया, फंस गए आप। इसलिए समय से पहले कहते हैं कि वो बुद्धिमान होता है जो बुरा मौसम आने से पहले अपने घर को, अपनी छत को और अपने दरवाज़ों को संभाल लेता है। आज हम संभालेंगे सीढ़ियों को बुरा वक्त आने से पहले। चलते रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। बहुत काम की 3 बातें आपको बताऊंगा, कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में और काम आएगी आपके पीढ़ियों तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर साथियों, जिसमें हम बात करते हैं वो डंके की चोट पर जिनको कि आप ढूंढते रहते हैं। मैं हूं आनंद भारद्वाज, पहचान नहीं लिया होगा आपने। आज मैं बात कर रहा हूं सीढ़ियों के बारे में, क्योंकि सीढ़ियों के जो परिणाम होते हैं काफ़ी गंभीर होते हैं, लंबे समय तक चलते रहते हैं। क्योंकि सीढ़ी ऐसी जगह होती है जिसको तोड़कर आप बदल नहीं सकते। आसान नहीं है, कहने वाले का कुछ नहीं जाता। इसलिए पहली बात यह कि गलत बनाए ही ना, समझ लेना। आज मैं फंडा क्लियर करने वाला हूं पदों के बारे में, कैसे गिनती करेंगे, पदों की संख्या गिनने के बारे में। कोई दिन ऐसा नहीं होता मेरे पास जबकि मेरे पास 2-4 इसके बारे में कमेंट्स ना आए। रिप्लाई तो करने की कोशिश करता हूं जब मैं होता हूं अपने ऑफिस में, इंडिया में होता हूं, लेकिन कभी बाहर होता हूं टूर पर तो मेरे पास समय नहीं होता। आके इकट्ठा जवाब देने की कोशिश करता हूं, पर मुझे पता नहीं कि कितना आप मेरे उस जवाब को समझ पाते हैं। आज मैं बता रहा हूं आपको बोर्ड पर। आज का टॉपिक सीढ़ी में पदों की संख्या कैसे गिनेंगे, एक बहुत बड़ी उलझन है, महा उलझन। क्या होता है कि आप देख रहे हैं सीढ़ियां ये बनी हुई हैं सामने आपके, ये सीढ़ियां जो बनी हुई हैं इसमें ये पद बने हैं, इसको कहते हैं पदों की संख्या। पद उसको कहते हैं जिसके ऊपर पांव रखकर हम ऊपर चढ़ते हैं। ठीक, जब भी आपने पदों की संख्या की गिनती करनी होती है तो मैं आपको बताता हूं आसान तरीका। पदों की संख्या जो है जिस पर पांव रख के चढ़ते हैं हम, उनकी संख्या कभी भी जब आपने डिवाइड करनी होती है, कभी भी आपने इसको बनाना होता है अपने घर में, तो उसका फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर शुड बी 2। यानी किसी भी संख्या को 3 से भाग करते हैं और 2 बच जाता है तो वो सबसे अच्छी संख्या मानी जाती है। लेकिन साथ साथ कंडीशन एक और भी है, वो संख्या ऑड होनी चाहिए, इवन नहीं होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। जैसे 11 को आपने चाहे 3 से डिवाइड किया, 2 बच जाता है। 11 के बाद 17 भी ऐसी होता है, 17 को 3 से डिवाइड किया, 3 5 15 बच जाता है 2, यानी रिमाइंडर जो है 2 बचता है। 3 से भाग करने पर 2 बचता है और संख्या जो उनकी बनती है वो ऑड नंबर में बनती है, विषम संख्या में बनती है। जैसे 11, 17, 23, 29, याद रखना पहली बात। अब क्या होता है कि जब आप इसकी गिनती करते हैं तो आप फंस जाते हैं कि भारद्वाज जी हम नीचे का स्टेप गिने या ना गिने, ऊपर का गिने ना गिने, जो ऊपर लिंटर डाला है क्या उसको ऊपर जहाँ पैर रखते हैं उसको गिनती करनी है या नहीं करनी है हमने। ये भी पूछते हैं कि जहाँ नीचे फर्श पर हमने जहाँ से चल रहे हैं क्या उसकी भी गिनती करें। बहुत सारे सवाल, लाइन लगी होती है सवालों की। आज मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपने पदों की संख्या गिननी होती है किसी भी सीढ़ी में, तो आपने पदों की जो संख्या है उसकी बजाय आप राइजर की संख्या गिनना। राइजर किसको बोलते हैं? जो खड़ी टक्कर होती है। सीढ़ी का जो 2 हिस्से होते हैं, एक जिस पर पांव रखते हैं और एक सामने की टक्कर, जहां जाके टक्कर लगती है। अब इसको सीढ़ी मान लेते हैं, ये टक्कर है, ये सीढ़ी है। ये जो सामने की टक्कर है जिस पर ठोकर लगती है उसको गिनना, उसको कहते हैं राइजर। अगर आप उनको गिनते हैं तो मन में कोई भी आपका संशय नहीं रहेगा, संदेह नहीं रहेगा। गिनवाता हूँ मैं आपको अभी आपके सामने। ये देखिए सीढ़ी बनी हुई है, नीचे से हमने शुरू किया गिनना, 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते ऊपर जा रहे हैं हम। अब देख रहे हैं नीचे से हमने इसको गिनना शुरू किया, 1 2 इस तरह से गिनते गिनते ऊपर जा रहे हैं। तो हम किसको गिन रहे हैं? हम इस खड़ी टक्कर को गिन रहे हैं, इस खड़ी टक्कर को गिन रहे हैं, राइट। किसको नहीं गिन रहे हैं ये भी आपको बता देता हूं। हम जिस पर हमने पैर रखा इसको नहीं गिन रहे हैं, हम इसको नहीं गिन रहे हैं। अगर आपने कहते तो पद इसी को है,
लेकिन इसको गिनने में बहुत बड़ी संभावना होती है। ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है इसको ऐसे गिनना है आपने। अब संख्या कैसे गिनेंगे? ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, यानी एक जो मंजिल हमारी होती है आमतौर पे 10 फीट, 9 फीट या 11 फीट की हाइट होती है, उसमें जितने भी पद आते हैं यानी जितने भी राइजर होते हैं इसको कहते हैं हम राइजर। राइजर जो है, राइजर हो गए कौन से? ये जो खड़ी हुई टक्कर है सामने की, ये वाली, इनको गिनना है। इनको कैसे गिनेंगे आप? 1 2 3 ऐसे गिनेंगे। ग्राउंड फ्लोर जहां से चढ़ना शुरू किया आपने, देखे ऐसे चढ़ के जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो इनको गिन रहे हैं आप। बहुत आसान तरीका, इनकी संख्या। ऊपर चले गए, फर्श ऊपर जो है लिंटर आ गया, नीचे का जो आपका फर्श है इस फर्श की गिनती आपने नहीं करनी, इसकी गिनती नहीं करनी, इसकी गिनती नहीं करनी। वेरी सिंपल। लेकिन कभी कभी बीच में जो है मुड़ाव आता है, जैसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ के गए, फिर एक लैंडिंग आई, फिर वापस आते हैं, ऐसी भी सीढ़ियाँ अक्सर आपको मिल जाएंगी। उसमें क्या करना है आपने? उसमें भी आपने नीचे से ऊपर तक सब गिननी है। वो जो लैंडिंग है वो भी गिनती में आएगी, जहां पर आपने पाँव रखा था वो भी गिनती पर आएगी, टर्निंग भी गिनती में आएगी। यानी नीचे से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक की जितनी सीढ़ियां होती हैं वो सब की सब गिनती में आती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से शुरू हुए, इनको गिनते गिनते इनको भी गिना, इनको भी गिना, इनको गिनते हुए ऊपर चल गए। अभी देखिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज होनी चाहिए, चढ़ते हुए सीधे हाथ घूमने चाहिए। वो मैंने वीडियो बहुत बनाई है। आज मैं पदों की संख्या की बात कर रहा हूँ। यहाँ से पदों को गिनना शुरू किया, आप देख रहे हैं नीचे से आपने पदों को गिनना शुरू किया और यहाँ से गिनते गिनते आप यहाँ तक पहुँचे, फिर इनको भी गिन लिया, फिर इनको गिन लिया, फिर इनको गिन लिया और गिन के यहाँ तक पहुँचे। अब देखिए छत के ऊपर पहुँच गए आप लिंटर पे। हो गया आसान तरीका। अब दूसरा सवाल एक और आता है, कभी कभी होता है डुप्लेक्स, कभी कभी डुप्लेक्स होता है। डुप्लेक्स का मतलब ग्राउंड फ्लोर भी है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। यह मंजिलें बनी होती हैं आपकी। जब मंजिलें बनी होती हैं आपकी तो हर मंजिल की काउंटिंग अलग करनी है। हर मंजिल के में पदों की संख्या को आपने अलग गिनना है। ऐसा नहीं करना कि आपने ग्राउंड फ्लोर को गिना, उसके बाद उसी के आगे आपने गिनती आगे चालू कर दी। अब देखिए, उदाहरण के लिए एक फ्लोर हमारे पास ये बना हुआ है, जहाँ जितना भी है यहाँ तक पहुँचे हम। उसके बाद अगला जो हमारा फ्लोर बना दूसरा, वो आगे चला गया। तो यहाँ तक जो हमारा कमरा जो छत बनती है, इनको गिनेंगे, इनको अलग गिनेंगे, इनकी गिनती अलग, ऊपर वालों की अलग। लैंडिंग को छोड़ देना है, ये ध्यान कर लेना। मुझे लगता है मैंने आज काफ़ी आसान तरीका बता दिया पदों की संख्या गिनने के लिए। राइजर गिनने हैं और एक फ्लोर का गिनना है, क्योंकि एक फ्लोर पर अगर मान लिया आपने पदों की संख्या 23 कर लेते हैं, मान लिया 23 कर लेते हैं। वैसे आपको बताऊं, जितने भी ऑड नंबर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे कि 9 होता है, 11 है, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 सब अच्छे होते हैं। क्योंकि आप अगर सिद्धांत का पालन करते हैं, अगर संख्या को अगर आप 3 से भाग करते हैं, उसके बाद अगर 2 रिमाइंडर बचता है तो 17, 23, 29 संभावना बहुत कम है कि इतनी ऊंचाई के ऊपर आपका घर एक फ्लोर बन जाए। तो आपने क्या किया? आपने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जितनी भी सीढ़ियाँ थी आपने मान लिया गिन ली, और वो आती हैं 19। उसके बाद में फिर ऊपर का आपने जो मंजिल है उसकी अलग से गिनती करेंगे। वो भी अगर बाई चांस मान लिया 19 आ जाती हैं तो 19 को 19 से जोड़ा आपने बन जाती हैं 38। यहाँ संख्या बन गई सम, पर ये गलत है। इसको ऐसे नहीं गिनना, 19 अलग गिनी जाएंगी और जो ऊपर की 19 है अलग गिनी जाएंगी, या 19 है या 17 है जितनी भी, क्योंकि हर 2 फ्लोर की मिलने के बाद, 2 फ्लोर की और नंबर विषम संख्या मिलने के बाद में अपने आप वो सम संख्या बन जाएगी, और जैसे ही तीसरा फ्लोर बनाएंगे वो फिर से विषम संख्या बन जाएगी। साथियों, बहुत अच्छी तरह से, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत देसी भाषा में मैंने आपको समझा दिया, और मुझे लगता है कि आपका दिल कह रहा, भारद्वाज जी आज तो मजा आ गया, मन में जितना संदेह था सब हो गया दूर। ऐसी होते हैं, ज्ञानवर्धक होते हैं मेरे वीडियो। जो बात कोई नहीं बताता, जिसको लोग छुपाते हैं, उसको आनंद भारद्वाज दिल खोल के आपको बताते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बार बार बताता हूं कि चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आज और अभी रह गया तो रह जाएगा, भूल जाओगे आप। जबरदस्त वीडियो होते हैं, बाद में आप ढूंढते हैं कि भारद्वाज जी का एक वीडियो देखा था हमने, वो कहाँ चला गया, फिर नहीं मिलेगा आपको। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, और हाँ, सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना। ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए, अकेले आपके पास सीमित क्यों रहे। मैं भी तो आपसे बांट रहा हूँ ना। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए दिया मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर। साथ ही आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। कितना आसान तरीका है, देखिए मेरे हर वीडियो के इस कोने पर आपको दिखाई देगा एक रेड कलर का बटन,
उसको आपने क्लिक किया, करते ही जो मेरा वीडियो आएगा उसके ऊपर देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब, ये इधर भी हो सकता है और वीडियो के नीचे हो सकता है। आपने जैसे ही इसके ऊपर आपने क्लिक किया, हो गया। कितना आसान था। आज कर लो, अभी कर लो।